नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर। बहुत डिफरेंट टाइप का आज टॉपिक आया हुआ, 70,000 करोड़ और क्या पीछे स्कीम स्कैम। मैं बोलूंगी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और विक्रम सिंह सर से मिलेंगे हम 14-15 मार्च 2026 को। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुझे बड़ी खुशी है और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस वर्ष 14-15 मार्च को यानी अगले महीने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये आपका प्रतिष्ठित कॉन्क्लेव और इवेंट प्रस्तावित है और सभी बुद्धिजीवी और देश प्रेमी बड़ी टकटकी लगा के इसको देख रहे हैं कि अनस्टॉपेबल भारत की श्रृंखला में स्वयं बोध के इशू पर विचार मंथन होगा। उसके लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं एवं बधाई। जी। और जो व्यूअर्स पासेस लेना चाहते हैं वो सामने क्यूआर कोड है, उस पे आप अपना गूगल से जब भी स्कैन करेंगे तो इट विल टेक यू ऑन द वेब altmeetmedia.com, जहां से आप पासेस ले सकते हैं। सर, 70,000 करोड़ का स्कैम, वो भी रेस्टोरेंट से। ये मैं इसलिए इस चीज को लेकर सीरियस हूँ बिकॉज इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। निसंदेह तार गहरे जुड़े हुए हैं और कम लोग इसको जान पाए हैं क्योंकि बीच में इतनी चीजें सामने आई जिसको लेकर के ये चीज उसमें चली गई। 70,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तो टच ही कर रहा है। और अभी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशंस में ये 70,000 करोड़ का अनावरण हुआ है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, पहले तो हम आर्थिक की बात करेंगे, फिर हम उनकी व्यवहारिक बात करेंगे। आर्थिक बात अगर आप करें तो छोटा मोटा ये घोटाला नहीं है। ये जो टैक्स की चोरी है और जीएसटी की अंडर बिलिंग है और जीएसटी की चोरी, टैक्स की चोरी और एक बहुत संगठित तरीके से सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन के जरिए देश को इतना लंबा चूना लगाया गया है 70,000 करोड़ की। और ये रूटीन चेक में ये प्रकाश में आया जब इंस्पेक्शन चल रहे थे तो रेस्टोरेंट्स की जो बिलिंग सिस्टम होता है, उन बिलिंग सिस्टम का जब गहराई से उसके ऊपर जानबीन की गई तो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। अब डिजिटल इन्वेस्टिगेशन और फिजिकल ऑडिट, इसमें बड़ा फर्क होता है। डिजिटल और फॉरेंसिक इवैल्यूएशन के बाद ये चीज प्रकाश में आई, एक बहुत बड़ी विंडो निकाली इन्होंने। जो सर्वे सैंपल ऐसा होता है कि एक दो तो घटनाक्रम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जब सर्वे सैंपल बड़ा होता है तो आप ये देखिए कि 6 साल की एनालिसिस की गई, 1-2 साल नहीं, 6 साल की। और एक 1.77, मान लीजिए 1,77,000 आउटलेट्स की एनालिसिस की गई 6 साल की। आप बताइए डेटा गायत्री जी कितना मिला? 60 टेट्राबाइट्स ऑफ बिलिंग का डेटा सामने आया। तो तो ह्यूमनली ये आप पॉसिबल है चेक करना? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, ये केवल सुपर कंप्यूटर्स या आपके जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटिंग सिस्टम्स है, आईटी टूल्स हैं, एआई है, वही कर सकता है। ह्यूमनली तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 60 टेट्राबाइट्स, ओहो हो, और 1.77 लाख आउटलेट्स, 6 साल की बिलिंग और सेल ऑफ 2.43 करोड़। ये तो सिर्फ आया आपका इस चीजों का सेल ऑफ 2.43 करोड़, लाख करोड़, 2.43 नहीं, 2.43 लाख करोड़। अब इस चीज की जब 2.43 लाख करोड़ का टर्नओवर है, उसमें 70,000 करोड़ की आपके टैक्स की है। ये हुआ कैसे? एक बहुत लोकप्रिय बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उस बिलिंग सॉफ्टवेयर की इन्होंने डॉक्टरिंग कर दी। उस डॉक्टरिंग के जरिए क्या होता था कि जो भी कैश पेमेंट होता था गायत्री जी, वो उड़ जाता था। कई कई दिन का डेटा और कई कई महीनों का डेटा ये सॉफ्टवेयर ऑटो पायलट मोड पे आकर के ये सब उड़ा देता था। आप गौर से समझिए, वो इस तरीके का डॉक्टर था कि वो आपका डेटा अपने हिसाब से इन लोगों की चोरी में मदद करने के उद्देश्य से हफ्तों का, महीनों का डेटा साफ कर देता था। अब ये लोग क्या करते थे कि जीएसटी की अंडर इनवॉइसिंग, जैसे हमने माल बेचा 1 लाख का, हमने देखा है 25,000 का, तो हमने जीएसटी भी अपना 25,000 का देखा। तो सरकार का तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ। एक तो हम टैक्स नहीं भर रहे हैं, जीएसटी भी हम नहीं भर रहे हैं, और हमने टर्नओवर को दिखाया वो किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा कि इसमें आपने आपने बिल्कुल सही कहा कि आसानी से मैन्युअली तो ये पॉसिबल है नहीं। एआई टूल्स और फॉरेंसिक एनालिसिस, ये दो प्रमुख टूल्स इस्तेमाल किए गए
एआई और फॉरेंसिक्स जिनके माध्यम से इसका सफल अनावरण हुआ, और बिल्स जो पेड इन कैश है, जिनका नगद भुगतान हुआ है, यह और आपने जो बाकी जो डिलीट किए हैं, जो नगद पेमेंट के साथ साथ हफ्तों और महीनों का डेटा डिलीट किया गया। और फ्रॉड बिलिंग कितने की पकड़ी गई? 13,000 करोड़ की तो फ्रॉड बिलिंग पकड़ी गई, और फ्रॉड बिलिंग जो कि नॉन एग्जिस्टेंट टर्नओवर था। अब इसमें आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इसके फोकल एरियाज और प्रमुख संवेदनशील या जहां मैक्सिमम इसके बारे में कार्रवाई हो रही है वो कहां है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिडन सेल्स इनके जो हैं ये है आपका 51,000 करोड़ के। मतलब ये तो ऐसे ही जैसे लगता है किसी स्टेट का बजट हो जी। सर मैंने सुना है 70,000 रुपए की बिरयानी बिकी है इन रेस्टोरेंट से। बिल्कुल भी की है। अभी तो आप देखिए सैकड़ों करोड़ को जो नाम आ रहा है, आप सैकड़ों करोड़ में, अब ये देखिए 51,000 करोड़ की तो इनकी जो हिडन सेल्स थी वो प्रकाश में आई है। तो इनका तो जिस तरीके का ये है, अभी तो आप देखिएगा जो बिरयानी के शौकीन हैं उनको मैं सदमा देने वाला हूं बड़ी जल्दी। अभी अभी तो आगे आगे देखिएगा कि जो अभी तो आपने जो टैक्सेशन वाली बात सुनी है, अब पुलिसिंग की भी बात समझ लेंगे हम लोग इसके बाद। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा समय और लगेगा कि फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ 40 रेस्टोरेंट्स, 40 रेस्टोरेंट में आप देखें, केवल 40 में 400 करोड़ रुपए की घालमेल सिर्फ 40 रेस्टोरेंट में पकड़ी गई है। अब इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था? 3 चरण में होता था। डिलीट कैश, जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको आप डिलीट कर दीजिए। वाइप आउट डेज एंड मंथ्स, महीनों के और हफ्तों के डेटा को आप डिलीट करती चलिए। और जीएसटी रिटर्न को आप लो कर लीजिए। मतलब यह है कि अपना टर्नओवर आप इतना मिनिमम दिखा दीजिए कि आपके ऊपर टैक्स न लगे, ना जीएसटी आपको भरना पड़े कायदे से, ना इनकम टैक्स लगे। आपने हर तरीके से अपने को एक सॉफ्टवेयर की डॉक्टरिंग करके आपने इतना वारा न्यारा किया। अब आपको यह भी जानना जरूरी होगा कि इसमें जो है पुरस्कार विजेता कौन है। तो गोल्ड मेडल जाता है कर्नाटक को, सिल्वर मेडल जाता है तेलंगाना को, और ब्रॉन्ज मेडल जाता है तमिलनाडु को। तो दक्षिण भारतीय के लोग, इसका मतलब यह है कि 25% टर्नओवर को इन्होंने कंसील किया, और 25% को टर्नओवर को कंसील करने के बाद इनका जो रिजल्ट आपके सामने है वो सैकड़ों हजारों करोड़ का सामने आ रहा है। और एआई ने ये करके दिखा दिया जो कि मैनुअल ऑडिट कभी कर नहीं सकता था। यह संतोष का विषय है कि टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अच्छा एक सुखद अनुभव दिया। अब ये तो बात आ गई आपकी ऑडिट्स और अकाउंटिंग की बात, लेकिन फूड इंडस्ट्री में जो घोटाले चल रहे हैं, आप तो प्योर शाकाहारी हैं इसलिए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसके घोटाले क्या होते हैं। इन स्टेट्स में आपने ये भी देखा होगा कि मैक्सिमम पोल्ट्री फार्म्स इन्हीं एरियाज में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास और कर्नाटक में। तो अक्सर मुर्गियों को बीमारी लग जाती है और हजारों मुर्गियां एक साथ मर जाती हैं। तो ये बीमार मुर्गियों की एक बहुत अच्छी मार्केट है। क्या हो सकती है बताइए जरा? बिरयानी के आउटलेट। जी हाँ, चिकन बिरयानी। ये जो सड़ी गली मुर्गियां होती हैं ये चली जाती हैं बिरयानी आउटलेट्स में, और इनके जो है काट छील करके इनमें रंग रोगन लगा करके, मसाले लगा करके और एसेंस डाल करके सड़ी मुर्गियों की बिरयानी परोस दी जाती है। बादशाह सलामत, नवाब हामिद अली खान साहब की दस्तरखान की जो है जीनत बढ़ा रही है ये बिरयानी। ये नहीं मालूम कि सड़ी मुर्गी आ रही है। और सड़ी मुर्गी आ रही कहाँ? वैसे तो मुर्गी का दाम मैं तो जानता नहीं क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन आप मान लीजिए कि जिंदा मुर्गी अगर आएगी 100 रुपए की, तो मरी मुर्गी आएगी 20 रुपए की। दोनों हाथ में लड्डू। अभी तो तुमने टैक्सेशन बचाया, अब सड़ी गली मुर्गियों का भी तुम कर रहे हो। अभी तो हमने मुर्गियों की बात की, अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा था कुछ कुछ ऐसा ही। तो वहां पर चिकन बिरयानी का तो यही था कि सड़ी गली मुर्गियां जो थी, लेकिन वहां मटन जो है बड़ा महंगा हो गया है। मैंने सुना है कि कई 800 रुपए किलो मटन है, लेकिन एक गोश्त बड़ा सस्ता होता है। बताइए किसका? कुत्ते का। ये आवारा कुत्ते जो सड़क में घुमा करते हैं, रात को गाड़ियां जाएंगी, 10-20 कुत्ते पकड़ लेंगे, उनको मार करके, अब ये मैंने देखा नहीं, ये तो खैर वेटनरी सर्जन बताएंगे
कि कुत्ते का मीट डालेंगे तो कुत्ते के गोश्त में और मटन में कितना फर्क हो। अगर आपको उपकाई आ रही है तो सब्जेक्ट सर ये भारत में भी हो रहा है, क्योंकि भारत में अच्छा गटर रैट्स बाय द वे, जो मोटे मोटे गटर उस है। पे चूहे 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 होते हैं रेलवे स्टेशन पे सर, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है चिकन मोमोज में, जो मैंने सुना है जी हाँ, जी हाँ, बहुत मैंने लोगों आपने से। बिल्कुल सही सुना है। गटर रैट्स, डॉग्स और कीमा बना के, यस, कीमे में तो बिकॉज नोबडी हम्म, कीमे में तो सर और नहीं थोड़ा पता। सा जी सर कंप्लीट करते हैं टॉपिक, क्योंकि बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्लेजर्ड पे भी आने वाले हम लोग। हाँ, लेकिन जब लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हम दोनों असहज हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम आते हैं इसके ऊपर, फूड इंडस्ट्री में कितना घोटाला चल रहा है। आपने देखा होगा पान मसाला बनाने वालों को बड़ा पैसा है। अभी कानपुर में एक पान मसाले लेके लड़के ने लंबोर्गिनी चढ़ा दी, तो उसके पास तो पैसा ही नहीं। पैसा कमी आए कैसे? क्योंकि ईमानदारी से अगर पैसा कमाए तो इतने मुनाफा नहीं होता है। अब एक जिले में बताया जाता था, मैं कहीं पर था, जिला नहीं बताऊंगा अभी, तो वहां की पुराना दफ्तर था, वहां पर बहुत छिपकलियां थी। तो मैंने कहा कि भाई एनुअल पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाओ, क्योंकि छिपकली पकड़ने वाला हर साल आता है, पकड़ के ले जाता है। तो मैं दफ्तर में बैठा, देखा 2 कनस्टर भर के मोटी मोटी छिपकली ले जा रहा था। तो मैंने पूछा भाई तुम्हारा पेमेंट हो गया? उनका नहीं हुजूर, इस बार तो माल थोड़ा कम है, तो मैंने 10,000 दिया है। तो मैं लगता है जैसे मैंने सुन नहीं पाया, 10,000 दिया है या 10,000 लिया है? कहने 1000 दिया है, क्योंकि माल तो मैं ले जा रहा हूं। तो किसको दिया है? स्वीपर को दिया है। उनका अच्छा तुम हर साल आते हो? उनका हर साल आता हूं, पकड़ के ले जाता हूँ स्वीपर को, जिस हिसाब से मैं दे देता हूं। अब बात आई है कि साहब, अच्छा अच्छा, हमारे बाद मेरे कान खड़े हुए, मैं तो चौंका। उनके ये बताओ कि तुम इसका करते क्या हो? उनका सब ये बीच में वो दलाल होते हैं, वो ले जाते हैं। उनका दलाल क्या करते हैं? तो दलाल पान मसाले वालों को बेच देते हैं। का वो क्या करते हैं कि सर वो बताते हैं इनकी दुम काट करके उसको जला करके उसको डालते, उससे नशा हो जाता है। तो मैं और चौंका। मैंने कहा इसका अध्ययन करना चाहिए। तो मैंने देखा इस चीज को, कुछ रिसर्च पेपर्स भी मैंने देखे, रिसर्च पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर भी किए। और रिसर्च पेपर शेयर करने के बाद, क्योंकि मामला थोड़ा कच्चा था, तो मैंने मुख्यालय को भेजा कि जरा इस पर रिसर्च करके इसमें प्रथम सूचना होनी चाहिए, और पान मसाला इंडस्ट्री के ऊपर एक गिरफ्त होनी चाहिए और एक कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से एफएसएसएआई या खाद्य विभाग ने इसके ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर बताना चाहूंगा पान मसाला के शौकीनों को कि अब जरा सावधान रहें, क्योंकि पान मसाला अगर आप खा रहे हैं तो क्वालिटी चेक करके देखिएगा। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि पान मसाला खोलने के बाद जब डिब्बे में से, तो छोटी छोटी छिपकलियां उसमें से, उसके छिपकलियों के कंकाल। तो मैं नहीं समझ पाया था कि कंकाल आया कहां से। तो ये मालूम पड़ गया कि ये छिपकली के कंकाल तभी होते हैं जब छिपकलियां आप अवन में डालते हैं, अवन में उनको रोस्ट करके आप डाल देते हैं। अच्छा, रिसर्च पेपर आपको भी मिल गया, ये अच्छी बात है। तो पान मसाले के शौकीन कृपया सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर इस तरीके की शौकीनी करेंगे, आप क्या खा रहे हैं, क्या चीज खाने योग्य है क्या नहीं है, मैं ये बाकी निर्णय आपका रहेगा। लेकिन मेरी किसी से कोई बैर भाव नहीं, लेकिन ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, चूहे कुत्ते और छिपकली खिला रहे हैं, ये देशद्रोही समाजद्रोही हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से गायत्री जी, मैं जनता को सावधान करना चाहूंगा और विभागों को एक दिशा ये भी बताना चाहूंगा कि इस दिशा में बहुत कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। जी सर, मैं ये रिसर्च गेट वन ऑफ द टॉप मोस्ट पब्लिकेशंस जिस जहां से आपने भेजा है सर, साइंस वर्ल्ड में ये बहुत माना जाना वेबसाइट है रिसर्च गेट के नाम से। इट इज वेल नोन दैट मैं यहाँ से हाउएवर रिपोर्ट्स ऑफ यूजिंग अनकन्वेंशनल सब्सटेंसेस टू गेट हाई हाई मतलब नशा होना आर नशा होना। रेयर एंड हाँ रेयर एंड puzzling for addiction specialists. There are hardly any scientific publications on psychoactive properties of such unconventional substances. We present a rare case of opioid dependent syndrome, who also reported using tail of Indian wall lizard to get high. Oh my goodness. तो अब आप देख लीजिए कितनी जो है, जो ये जो जायका, लखनवी जायका की बारात की खिदमत पान मसाले से होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस पान मसाले का नशा और किक कहां से आती है।
बाकी वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच सर। और 14-15 मार्च को हमारे साथ मिलेंगे विक्रम सिंह सर। लास्ट टाइम सर ने जिस सेशन को लीड किया था वो बहुत ही मजेदार सेशन था। हमने बहुत सारे वीडियोस जानबूझ के अपलोड नहीं किए थे बिकॉज वी वर टोल्ड नॉट टू रिलीज दोस वीडियोस, बट इट वाज अ इन हाउस काइंड ऑफ अ डिस्कशन। डोंट मिस इट। QR कोड स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्क्रीन करिए, जल्दी जाइए, पासेस रजिस्टर करिए बिकॉज इट्स अ लिमिटेड सीट्स इन द हॉल। और जो लोग मेरी सहायता करना चाहते हैं, जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं इस मुहिम में, वो मुझे दिए हुए नंबर और UPI पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गायत्री जी, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर।